अमेरिका द्वारा भारत पर 50% का टैरिफ लगाया गया है। इसके पीछे की वजह बताई गई है कि भारत द्वारा रूस से तेल और रक्षा व्यापार के उपकरण, लेकिन भारत ने अमेरिका के इस फैसले को अनुचित करार दिया है। आइए जानते हैं कि भारत के बड़े बड़े नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर क्या क्या कहा है। नमस्ते, मेरा नाम सरिता है और आप देख रहे हैं टीम मीडिया एक्सपर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5 अगस्त को आदेश जारी किया, जिसमें भारत के कुछ प्रमुख उत्पादों पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया। इसमें कुल टैरिफ दर 50% हो गई, जो अब 27 अगस्त 2025 से लागू होगी। ट्रंप ने बयान दिया है कि भारत रूस से तेल खरीदकर उसे युद्ध मशीन को फंड कर रहा है, जो अमेरिका के खिलाफ खड़ी हुई है। भारत के विदेश मंत्रालय का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत ने अमेरिका के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। भारत का कहना है कि वो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी से भी तेल खरीद सकता है। हम रणनीतिक स्वायत्तता में विश्वास करते हैं। कोई भी देश हमारी नीति तय नहीं कर सकता है। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका का ये टैरिफ WTO नियमों का उल्लंघन करता है। हम जल्द ही WTO में औपचारिक शिकायत दर्ज करेंगे। आइए जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद, इस फैसले के बाद आखिर नेताओं की क्या क्या प्रतिक्रिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डरने वाला नहीं है, भारत समझौता करने वाला देश है। हम हर चुनौती को अवसर में बदल देते हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार की विदेश नीति पूरी तरह विफल रही है। अमेरिका से संबंध बिगड़ रहे हैं, रूस को नाराज किया जा रहा है। यह है डबल इंजन की विदेश नीति का सच। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि भारत को संयम के साथ जवाब देना चाहिए, लेकिन अमेरिका से आर्थिक वार्ता तुरंत होनी चाहिए। आप नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये समय है भारत को आत्मनिर्भर बनने का। यह टैरिफ हमें भीतर से मजबूत करने का मौका है। वहीं विदेश नीति का कहना है कि भारत को ना तो अमेरिका से दबना है, ना ही रूस से कटना है। ये वक्त बुद्धिमत्ता से संतुलन साधने का है। आइए जानते हैं कि आर्थिक प्रभाव बाजार और निर्यात पर इसका क्या असर हुआ है। सेंसेक्स में 409 अंकों की गिरावट आई है। निफ्टी 25,000 के नीचे लुढ़क गया है। फार्मा, स्टील, ऑटो और टेक सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बाजार पूंजी घाटा हुआ है। FIEO यानी फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि ये टैरिफ भारत के 87 अरब डॉलर के अमेरिकी एक्सपोर्ट को सीधा प्रभावित करेगा। राजनीतिक विकल्प और रणनीति। भारत G20 और ब्रिक्स जैसे मंचों पर इस मुद्दे को उठाएगा। अमेरिका के साथ उच्च स्तरीय आर्थिक वार्ता शुरू करने की योजना बना रही है। WTO में भारत अपनी शिकायत दर्ज करेगा। 90 दिनों में सुनवाई संभव है। वहीं जनता और एक्सपर्ट के भी कुछ रिएक्शन सामने आए हैं। व्यापारी संघ का कहना है कि अमेरिका के इस रवैये से भारतीय कारोबारियों में चिंता है। अब समय है घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने का। उद्योगपति अजीम प्रेमजी ने कहा कि भारत को सिर्फ आयात निर्यात नहीं, टेक्नोलॉजी और निवेश पर भी नए समझौते करने होंगे। सामान्य नागरिक का बयान आया है कि अब हर चीज महंगी हो जाएगी। मोबाइल, कार, लैपटॉप, सब कुछ आम आदमी पिसेगा। सरकारी ऐलान और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। भारत सरकार ने आपातकालीन निर्यात सहायता पैकेज पर विचार शुरू किया है। व्यापारिक सलाहकार समिति की बैठक बुलाई गई है। ई-कॉमर्स कंपनियों से भी डाटा मांगा गया है कि टैरिफ का असर ग्राहकों पर कितना पड़ेगा। ट्रंप के द्वारा लगाया गया 50% का टैरिफ कोई व्यापारिक निर्णय नहीं, बल्कि कूटनीतिक चुनौती भी है। अब भारत को बहुत ही चतुराई से लड़ाई लड़ना होगा। अब देखना ये भी होगा कि साल 2025 की इकोनॉमी पर इसका क्या असर पड़ता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए टीम मीडिया एक्सपर्ट।